20 तक अकाउंट नहीं भेजी थी। बंद करो ना। 3, 2, क्यों? जी, तो ये तो इन्होंने कहा, ये आपने खुद ही इनकी ज़बान से सुन लिया, और ये ज़्यादातर इस तरह के लोगों को कहा गया कि जनाब ये फॉरेन फंडिंग कर रहे हैं। दूसरी इन्होंने एक और बात की, और इन्होंने कहा कि एक वुटन क्रिकेट क्लब से पैसे आए हैं, और वुटन क्रिकेट क्लब का जो मालिक था वो है आरिफ नकवी। और ये अब जरा ये गौर से सुनिए, कहते ये हैं कि वो 2012 में जो आरिफ नकवी था उससे जिसे पैसे लिए हैं उसने फ्रॉड किया था। पैसे हम 2012 में लेते हैं और उसके ऊपर फ्रॉड के चार्जेस अभी साबित नहीं हुआ, उसके ऊपर जो चार्ज लगता है फ्रॉड का वो होता है 2018 में, 6 साल के बाद। जब हमने आरिफ नकवी इससे जो मेरे लिए खाने किए, एक दुबई में किया था और एक ये इंग्लैंड में वुटन क्रिकेट क्लब, एक मैच उसने किया था, मैच फेस्टिवल था, उसके बाद खाना किया था जिससे पैसे इकट्ठे किए थे। तो मैं पहले ये सवाल पूछता हूं कि क्या मुझे ख्वाब आई थी कि 6 साल के बाद आरिफ नकवी उसके ऊपर कोई फ्रॉड का चार्ज लगेगा? और फिर एक फाइनेंशियल टाइम्स के इंडेक्स को ले लेते हैं ये, और फाइनेंशियल टाइम्स का वो जो एक उसका आर्टिकल है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल की वो जिधर उसने $20 बिलियन नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को उसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, वो जो दिया था, वो मैं हैरान हूं कि उम्मे हरीम को उस चीज का पता नहीं चला। उसको ये तो पता चल गया कि इन्होंने पैसे इकट्ठे करके $2 बिलियन दिए हैं तहरीक इंसाफ को, लेकिन जो इनको रिश्वत के पैसे दिए थे इन 2 भाइयों को 5 अरब रुपया, वो तो किसी को नहीं पता चला। तो दूसरी मेरी बात ये कि इसमें कोई चीज इलीगल नहीं थी, गैर कानूनी नहीं थी। उसकी कंपनी, उसने पैसे इकट्ठे किए, अपनी कंपनी के जरिए हमें भेज दिए। 2012 में बैरूनी कंपनी से पैसे आ सकते थे कानून के मुताबिक। 2017 में यह कानून आया कि कंपनी के जरिए, बैरूनी कंपनी के जरिए पैसे नहीं ले सकते। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि हमने क्या गलत काम किया इसमें, कौन सी गलत काम इसमें, कि कौन सी चीज थी जो इतना ज्यादा इलेक्शन कमीशन ने कहा जी फॉरेन फंडेड और एक्शन लेना चाहिए। और फिर एक और इन्होंने चीज की, तो मैं चाहता हूं मेरी कौम ये पूरी तरह समझे। इन्होंने कहा इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए।